मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, आपकी जो मोबाइल स्क्रीन पर अभी एक तस्वीर आ रही है, इस शख्स का नाम जो है, जो ज़मीन पर लेटा है, लोटन बाबा है। और उसकी वजह यह है कि इसने अपने देवताओं के सामने एक मन्नत मानी कि अगर वो ख़ास किस्म का इसे कोई वरदान देंगे, किसी ख़ास किस्म की बरकत देंगे, तो वो अपनी सारी जिंदगी जो है वो अपने कदमों के बल चलकर कहीं नहीं जाएगा, बल्कि हमेशा वो इसी तरह से लौटता हुआ, यानी कि रोल करता हुआ वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा। अब चूंकि ये एक दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता है और उनके मजहब के मुताबिक शायद ये बातें ठीक ही हों, लेकिन मसला ये है कि बहुत सारे मसीही भी कुछ ऐसे रस्म व रिवाज अपना लेते हैं जिनके बारे में बाइबल मुकद्दस हमें नहीं बताती है। वो भी अपने आप को जख्मी करते हैं, वो भी कोनियों के बल, घुटनों के बल बाज़ जगहों पर जाते हैं और इस तरह से वो समझते हैं कि हम खुदा की जो एक फेवर है उसे हासिल कर लेंगे। हम बाल के पुजारियों को तो देखते हैं कि वो अपने आप को जख्मी करते हैं, लेकिन खुदा के लोगों को ना सिर्फ इस बात का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि इसके उलट मना किया गया कि तुम अपने आप को जख्मी ना करना। तो यूं ये लोग जो ऐसा करते हैं, शायद उनकी नीयत ठीक हो, लेकिन उनका ये अमल वो है जिसकी बाइबल मुकद्दस में तौसीक नहीं होती है। अब यही कुछ मामला था जो कि फरीसियों के साथ भी था। अब जब इस फिरके का आगाज हुआ तो उसकी वजह यह थी कि ये चाहते थे कि ये पूरी तरह से शरीयत पर अमल करें, और शरीयत पर ये अमल इसलिए करना चाहते थे चूंकि इनकी सोच के मुताबिक कि अगर हम ऐसा करेंगे तो खुदा हमारी मदद करेगा ताकि हम सल्तनत रोमा से आज़ादी हासिल कर सके। ये अपनी गुलामी की वजह जो थी वो शरीयत पर अमल ना करने को करार देते थे, और इसीलिए इन्होंने सोचा कि हम इस पर पूरा अमल करेंगे। और इस पूरे अमल को करने के लिए ये तो फिर दूसरी एक्सट्रीम पर चले गए, और जब दूसरी एक्सट्रीम पर गए तो इन्होंने वहां पर जो खुदा का कलाम था उसमें वो अहकामात भी ऐड कर लिए, वो बातें भी ऐड कर ली जो दरअसल खुदा का कलाम नहीं कहता था। जब इन्होंने ऐसा किया तो खुदा का कलाम जिसका मकसद लोगों की भलाई था वो उनके लिए एक मुसीबत बन गया। सो खुदा का कलाम जो कि एक जिंदगी की रोटी है, वो लोगों के लिए एक भारी पत्थर बन गया। फकीरों और फरीसियों ने खुदा के कलाम के साथ क्या किया, उसकी एक झलक आपको इस हवाले में मिलेगी। और यूं हुआ कि वो सब्बत के दिन खेतों में होकर जा रहा था और उसके शागिर्द राह में चलते हुए बालें तोड़ने लगे, और फरीसियों ने उससे कहा, देखिए सब्बत के दिन वो काम क्यों करते हैं जो रवा नहीं। और उसने उनसे कहा, सब्बत आदमी के लिए बना है, ना कि आदमी सब्बत के लिए। अब ये बहुत ही अहम हवाला है समझने के लिए कि फकी और फरीसी किस तरह से खुदा के कलाम को तोड़ते मरोड़ते थे। अब बनी इस्राइल के लिए सब्बत का जो हुक्म था ये बहुत ही अहम था, और इसके बारे में बहुत ही वाज़ेह हुक्म था कि तू इस दिन को मुकद्दस जानना। अब मुकद्दस का मतलब है अलग करना। तो इसका मतलब यह था कि जहां पर तुम हर रोज जो हो एक जैसी रूटीन रखोगे, सुबह तुम अपने खेतों में जाओगे और वो सारा कुछ जो तुम्हारी जिम्मेदारी है वो करोगे, तो वो तो 6 दिन एक जैसे ही होंगे, लेकिन 7वां दिन अलग इस लिहाज से होगा कि उस दिन इसकी रूटीन बदल जाएगी। तुम वो सारा कुछ जो रूटीन में तुम मेहनत मुशक्कत करते हो वो तुम नहीं करोगे। तो इस तरह से तुम इस दिन को मुकद्दस जानोगे। अब इस हुक्म दिए जाने के पीछे 2 वजूहात थी। एक तो खुदा का मकसद यह था कि इनको याद दिलाए कि तुम मिस्र में गुलाम थे जहां तुम 24/7 काम करते थे, लेकिन अब तुम वहां से निकल आए हो। लेकिन दूसरी तरफ खुदा यह भी चाहता था कि जब तुम इन मेहनत मुशक्कत करते हो तो तुम इस दिन जो है अपनी इस मेहनत मुशक्कत से तुम लुत्फ अंदोज भी हो सको। और यूं हम देखते हैं कि यह हुक्म दरअसल बनी इस्राइल के लिए बरकत के तौर पर दिया गया, उनकी अच्छाई और भलाई के लिए दिया गया। लेकिन जब फरीसियों ने कहा कि अब हम जानना चाहते हैं कि असल में काम करने का क्या मतलब है, मुशक्कत करने का क्या मतलब है, तो इन्होंने एक इंतहाई तवील लिस्ट बना ली।
اب कई बातें इन्होंने ऐसी की जिनका जिक्र किया जा सकता है, लेकिन टाइम की कमी के बायस मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं। इन्होंने कहा जी अगर कोई शख्स अपने घर में आग जलाता है तो यह भी काम के जुमरे में आता है, इसलिए सब्बत के दिन घर में जो आग है, चूल्हा है, वो भी नहीं जलेगा। तो इसीलिए ये क्या करते कि एक दिन पहले ही खाना बनाकर रख लेते और फिर अगली शाम यानी शाम 6 बजे तक, सूरज गुरूब होने तक ये फिर घर में आग नहीं जलाते थे। लेकिन ये तो चले किसी हद तक शायद समझ आता है। फिर इसका उलट इन्होंने कहा जी अगर आग लग जाए या आग लगी हुई हो तो आप उसे बुझा भी नहीं सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि अगर घर में भी आग लग गई है तो सब्बत है चूंकि, तो आप इसको अगर बुझाएंगे तो यह भी काम के जिम्मे में आएगा। अब इसकी रोशनी में जरा वो हवाला देखिए जो अभी हमने पढ़ा है। अब यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों के साथ जा रहे थे तो रास्ते में खेत आते हैं और बालें जो हैं, जो गंदम है वो पकी हुई है, और शागिर्द क्या करते हैं कि वो सिट्टे तोड़कर हाथ पर मसलते और खाते हैं। और यहूदी कहते हैं कि इन्होंने वो काम किया है जो सब्बत के दिन रवा नहीं है। इन्होंने खुदा की शरीयत को तोड़ा है, और इन्होंने इस तरह से तोड़ा है कि इन्होंने जब हाथ पर ये मला तो इस तरह से, एक तरह से इन्होंने कटाई की, और कटाई के साथ इन्होंने इसको गंदम को साफ भी किया है। तो इसलिए ये जो है मुजरिम ठहरे हैं खुदा के सब्बत तोड़ने के सिलसिले में। अब यीशु मसीह जो कि खुद ही खुदा है और जो खुद ही कलाम देने वाले हैं, वो इस बात को बताते हैं कि सब्बत का ये मकसद नहीं था। सब्बत आदमी के लिए बना, उसके आराम के लिए बना, उसकी भलाई के लिए बना, और तुम ये बातें करके इसके मकसद को बिल्कुल ही तुम पलट दे रहे हो। तुम जिंदगी की इस रोटी को एक बड़ा पत्थर बनाकर लोगों के कंधों पर रख रहे हो। और यीशु मसीह जाहिर है अपने ही कलाम को, खुदा के कलाम को, दूसरे लफ्जों में अपने ही कलाम को इस तरह से पामाल होता देख नहीं सकते थे। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो उन पर तनकीद करते हैं वो इंतहाई सख्त है। तो एक तरफ तो हम यीशु का नजरिया देखते हैं, लेकिन फकीह फरीसियों का अपना एक नजरिया था। उनके नजदीक जब यीशु मसीह ना सिर्फ ये सिट्टों वाली बात हुई, बल्कि जब वो सब्बत के दिन शिफा देते थे तो वो कहते थे ये भी काम कर रहा है। तो इस तरह से वो समझते थे कि यीशु मसीह सब्बत को तोड़ रहे हैं, और शरीयत में सब्बत को तोड़ने की सजा जो थी वो मौत थी। अलावा अजी हमने ये भी याद रखना है, वो समझते थे कि जो हम लोगों को सिखा रहे हैं यही दुरुस्त है, इससे पूरी जो यहूदी कौम है वो हम आहंग है, तो अगर यीशु ऐसा करेंगे तो कौम में फूट पड़ जाएगी। और फिर उनके लिए ये भी मसला था कि सदियों से वो ये बातें पढ़ा रहे थे, इन्हीं बातों की वजह से लोग उनकी इज्जत करते थे। और अब जब यीशु इस तरह की बातें करते तो उनके नजदीक एक तरह से यीशु मसीह जो है वो कुफर बोल रहे थे, और उनके नजदीक यीशु मसीह वाजिबुल कत्ल थे। तो हमें कोई हैरत नहीं होनी चाहिए कि जब यीशु मसीह पकड़वाए जाते हैं तो एक जो बुलंद आवाज थी कि इसे सलीब दो, वो फकीहों और फरीसियों की थी। मेरे अजीजों, फकीहों और फरीसियों से हटकर हमें अपनी जिंदगियों पर भी आज गौर करना है। खास तौर पर खादम होने के नाते हमने सोचना है कि कहीं हम भी खुदा के कलाम को जो जिंदगी की रोटी है लोगों के लिए पत्थर तो नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम अपने फायदे के लिए या अपनी किसी वजह से हम लोगों को कलाम की गलत तशरीह करके दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम भी फरीसियों से कुछ कम सजा के लायक नहीं है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।